हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मंथ मई है जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, और ये हमारे लद्दाख सीज़न राइड्स के स्टार्ट होने का सीज़न होता है। तो मैं सोचा कि वीडियो बनाया जाए जिसमें कि मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूँ, जो भी एक्सपीरियंस मैंने सीखे लद्दाख राइड से, स्पीति राइड से, नेपाल राइड से उस टेरेन में स्पेशली। तो मैं सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर करूं, ताकि जो भी लोग प्लान कर रहे हैं लद्दाख राइड्स उनकी थोड़ी हेल्प हो सके। तो फर्स्ट इज मैं कंसिडर कर रहा हूं कि आप दिल्ली से राइड कर रहे हो मनाली के लिए। तो दिल्ली से आप राइड कर रहे हो मनाली के लिए तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 11 से 12 घंटे लगेंगे। दिल्ली से मनाली है अप्रॉक्सीमेटली 550 किलोमीटर। आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो आप लेट इवनिंग तक मनाली पहुंचोगे। आप मनाली आराम से रेस्ट कर सकते हो, आराम से मॉल रोड घूम सकते हो, खाना वाना खाइए, रिलैक्स करिए। बट आप सेकंड डे आपका क्रिटिकल होगा, आप किस टाइम स्टार्ट कर रहे हो। तो सेकंड डे के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप मनाली के बाद या तो आप जिस्पा स्टे कर सकते हो या फिर सरचू। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जिस्पा रुकिए। द रीज़न इज क्योंकि आपका पहला दिन ही आपका 11 to 12 आवर्स राइड का होगा, क्योंकि आप अप्रॉक्सीमेटली 480 या 500 किलोमीटर कवर कर रहे होंगे। सेकेंड डे आप जिस्पा रुको। मनाली टू जिस्पा इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स, जो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बीच में आप आराम से इंजॉय करते हुए अटल टनल एंड देन फिर वो सारा टेरेन चेंज होता हुआ राइट। जिस्पा इज़ अबाउट 10,500 फीट, जबकि सरचू इज़ 14,500। तो अप्रॉक्सीमेटली 4,000 फीट का डिफरेंस आता है। जिस्पा पे आप रुकोगे तो वहाँ पे आपका स्टे काफ़ी कंफर्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल वहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है। सरचू कम्प्लीटली डेजर्टेड है, वहाँ पर प्लांट्स वेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जिस पर रुकते हो तो वहाँ पे वेजिटेशंस हैं, वहाँ पे फार्म लैंड्स हैं, वहाँ पे ट्रीज़ हैं, तो आपको ऑक्सीजन की इतनी दिक्कत नहीं होगी। हम आराम से सो पाए थे हम जब जिस पर रुके थे। लेकिन अगर आप सरचू रुकते हैं तो सरचू की हाइट ज़्यादा है और वहाँ पे जनरली लोगों को AMS हिट होता है। जिस पर में होटल्स भी ज़्यादा अच्छे हैं। सरचू में इतने ऑप्शंस होटल्स के हैं ही नहीं, या तो टेंट्स होंगे या फिर हट्स हैं। जिस पर आप रुकोगे तो जिस पर आपको बेनिफिट आपका सेकंड डे लाइट होगा, फर्स्ट डे आपका हैवी होगा क्योंकि आप दिल्ली से मनाली कर रहे हो। बट उसमें बस यही होता है कि अगर आप सरचू रुकते हो तो आपका नेक्स्ट डे ईजी पड़ जाता है, क्योंकि सरचू से ले फिर इतना नहीं बचता। तेल मनाली से निकलने के बाद आपको टांडी से लेना पड़ेगा, क्योंकि टांडी से करू तक अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर या 370 किलोमीटर के अप्रॉक्स आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो आप अपनी बाइक के एवरेज के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, उसके फ्यूल कंजम्पशन के हिसाब से आप फ्यूल ले लो। एंड आप अगर स्टोर कर सकते हो कैंस में तो वो भी। बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मनाली से लेके नहीं निकलना, क्योंकि अटल टनल में आप फ्यूल नहीं लेके जा सकते हैं। तो आपको मनाली से ऐसे निकलना है, आपको टांडी पहुंचना है, टांडी से फिर आप फ्यूल लो, ठीक है। आप अटल टनल में पहले ही आपने मनाली में अगर बोतलें भर ली, आपने जेरी कैंस भर ली, तो आप फ्यूल कैन भर ली, तो आपको अटल टनल से पहले ही आपको फ्यूल निकालना पड़ेगा, तो टनल में अलाउ नहीं करते। एंड दूसरी चीज़, तो आप पहुंच जाते हैं सेकेंड डे जिस्पा या फिर सरचू, एंड फिर आप सरचू से आगे निकलते हैं। तो उसके बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पांग पड़ेगा। पांग के लिए मैं पांग एंड उसके आसपास के टेरेन के लिए मैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट हाईलाइट करूंगा कि वहाँ पे बहुत फाइन डस्ट है। तो वैसे भी एडवाइजेबल नहीं होता कि आप हाफ फेस हेलमेट पहनो, लेकिन अगर उस टेरेन के लिए तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। एंड स्पेशली अगर आप इतने फाइन डस्ट से निकल रहे हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप फुल फेस ही हेलमेट लो। यस, एंड देन आप और आपको ऑब्वियसली आपको घाटा डूज पड़ेंगे, बारालाचला, नकीला, मोरी प्लेन्स, राइट। हाँ, मोरी प्लेन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग मिस कर जाते हैं, लोग नहीं बताते, और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने वहाँ पर उसके रिजल्ट्स देखे हैं जिसको नहीं अंदाज़ा उस चीज़ का। मोरी प्लेन्स आपको, क्योंकि आप जब पांग से निकलते हैं तो आपका लगभग मनाली से निकलने के बाद ही जब वो टेरेन स्टार्ट होता है तो उसके बीच बीच में आपको काफ़ी बेकार टेरेन मिलेगा, काफ़ी बेकार रोड्स कंडीशन मिलेंगी, और स्पेशली पांग के आसपास तो बहुत ख़राब। तो पांग की ऑफ रोड कंडीशन के बाद जब आपको एकदम से स्मूथ टारमैक मिलता है, वो भी फ्लैट मोरी प्लेन्स पे, तो लोग थोड़े से ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत तेज़ चलाते हैं मोटरसाइकिल्स और कार्स। उसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा, क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा टारमैक मिल गया, अब पेल दो, तो वो काफ़ी रिस्की हो जाता है। उसका मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बताऊंगा। पहले तो ये, क्योंकि आपको बहुत गंदे टेरेन के बाद एक स्मूथ टारमैक मिल रहा है, वो भी इतने ब्यूटीफुल लैंडस्केप पे, तो आप काफ़ी इजी है वहाँ पे होश हवास खोना। और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मोरी प्लेस में आपको हल्के से, बिल्कुल इट्स अ स्मूथ टारमैक, लेकिन टारमैक के विद इन ही आपको हल्के से बम्प दिखेंगे, बम्प मिलेंगे, राइट, नॉट दिखेंगे। तो जनरली क्या होता है कि राइडर्स तेज जा रहे होते हैं और इधर उधर एंजॉय करते हुए सीनिक बैकग्राउंड एंड सीनिक लैंडस्केप एंड एवरीथिंग,
और एकदम से बम्प आया, राइट, उनका फोकस नहीं होता टारमैक पे, उनको लगता है कि स्मूथ टारमैक है, लेकिन उसमें बहुत ही जो आपको दूर से नहीं दिखेंगे वो बम्प्स हैं जो एकदम से आते हैं। तो अगर आपका आपका कंसंट्रेशन आपके हैंडलिंग पे नहीं है ना, तो आपके हाथ से हैंडल भी छूट सकता है। और मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे देखे हैं, ना ही सिर्फ मोटरसाइकिल्स के, कार्स के भी, ठीक है। मैं जिस टाइम मैं जब लद्दाख गया था तो वहाँ पे XUV पूरी उल्टी पड़ी हुई थी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ओनली। और वहाँ पे सस्पेंशन टूट जाते हैं लोगों के, फ्रेम टूट जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि वो एकदम से बम्प आता है। अगर आप तेज जा रहे हो तो आपके हाथ से हैंडल छूट सकता है, आप भी गिरोगे, हो सकता है आपकी बाइक भी डैमेज हो जाए, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो आप प्लीज कॉशियस रहो जब आप मोरी प्लेन्स पे रहो। बहुत ही ज्यादा सीनिक है, अमेजिंग टारमैक, 40 किलोमीटर, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा इट्स हेवन, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस, क्योंकि वो बम्स आएंगे तो उस पर आपकी हैंडलिंग पे कॉशियस रहना चाहिए। मोरी प्लेन्स के लिए दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मोरी प्लेन से निकलोगे देन तो कुछ ऐसा मैसेज नहीं है। उसके बाद आपको तंगलंगला पड़ेगा। तंगलंगला पे ज़्यादा मत रुकिएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा विंडी रहता है जनरली तंगलंगला पास। और इट्स अ ब्यूटीफुल टारमैक। उसके बाद तो मोरी प्लेन के बाद आपको टारमैक मिलेगा। ले तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट पासेस पे अवॉइड करिएगा कि 5-10 मिनट से ज़्यादा, 5 मिनट से ज़्यादा ना रुकें। फोटो लो, चिल मारो एंड जल्दी से नीचे उतरो, क्योंकि बहुत हाइट पे होता है, ठीक है। सारे के सारे पासेस 15,000 फीट अबव ही है मेरे ख्याल। इट्स बेटर कि आप जल्दी से उस पर डिसेंड करो चढ़ने के बाद, ठीक है। आप फोटो खींच जाके आप पहुंचे, वहाँ पे विंडी इतना होता है कि आपको इट्स बेटर कि आप जल्दी नीचे उतरो। तंगलंगला आप पहुंचे, तंगलंगला पहुंचने के बाद यादें तो ले। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। हाँ, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये कि आप एक वाटर प्रूफ बूट रखिएगा। मैं एक सस्ता जुगाड़ आपको बता सकता हूँ कि जो आपके ये जब टारमैक रोड बनती हैं तो ठीक है, उसके जो उसमें यूज होते हैं रबर बूट्स, राइट। तो आपको वाटर क्रॉसिंग है, रबर बूट चढ़ा है, क्रॉसिंग उतारी, आपने पीछे कैरेट पे लगा दिया, राइट। अब नॉर्मल बूट्स पहन लो, राइडिंग बूट्स पहन लो, उससे होगा कि आपका गीला नहीं होगा शू, एंड उसका वो इतना ऊंचा होता है कि उसमें पानी जाता भी नहीं था। वाटर क्रॉसिंग में या गंदी टेरेन है तो आपका डैमेज नहीं होगा बूट, तो आप वो भी कर सकते हो। देन ले पहुंच गए, ले के बाद तो इट्स गुड। उसके बाद तो आप आराम से एक्लेमेटाइज करो, उसके बाद आप प्लान कर सकते हो करदुंगला, हुंदर, पैंगोंग। अच्छा, आप लद्दाख के रीजन में आप कहीं भी होगे, स्पेशली अगर आप हाइट पे हो, तो मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये सजेस्ट करूंगा, ये दोनों पे अप्लाई होती है, किसी भी हाई टेरेन पे अप्लाई होती है। लद्दाख और स्पीति ऐसे टेरेन के लिए जिसमें AMS हिट करने का खतरा हो, वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी सो तो थोड़ी सी विंडो या थोड़ा सा एयर वेंटिलेशन रखो, क्योंकि वहाँ पे एक तो वैसे ही ऑक्सीजन कम होती है। अगर आप सो गए हो, राइट, एंड आप काफ़ी सारे राइडर्स एक साथ सो रहे हो, तो वैसे ही होती ही कम है और आप और डिप्लीट कर दोगे, तो आपको AMS जल्दी हिट करेगा। आप थोड़ा सा खोल के रखो ताकि बाहर जो भी हवा है कम से कम क्रॉस वेंटिलेट होकर वो अंदर तो आती रहे, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सो तो थोड़ी सी विंडो, आपको सर्दी थोड़ी ज़्यादा लगेगी, उसका सोल्यूशन है आप 2 की जगह 3 ब्लैंकेट पहन लो, राइट। आप हीटर ऑन कर लो, जो भी सोल्यूशन है, लेकिन ऑक्सीजन का कोई सोल्यूशन नहीं। आप पेड़ तो दिल्ली से लेकर नहीं जाओगे ना। अगर आप हुंदर से पैंगोंग जा रहे हैं थ्रू अगमशोक, थोड़ा सा टेरेन वो टफ है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहेगा कि बीच में आपको थोड़ी वाटर क्रॉसिंग्स या फिर बोल्डर्स या फिर लूज स्टोन्स मिल सकते हैं। जब मैं गया था तभी कंडीशन थी, अब पता नहीं, बट जनरली वो अगमशोक वाला स्ट्रेच जो है आपका वो थोड़ा ख़राब रहता है। तो ओवरऑल आई थिंक लद्दाख के लिए यही है कि नेचर वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप नेचर के साथ में सिंग हार्मनी में रहोगे तो इट्स गुड, ठीक है। थोड़ा सा ओवर पुश ना करें। जब भी लगे कि हाँ तबीयत खराब हो रही है, कुछ आपको ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं, फ़ौरन किसी भी मेडिकल कैंप में या हॉस्पिटल या फिर आर्मी के जो भी सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जाओ, आर्मी बेस कैंप्स और आर्मी कैंप्स, वहाँ पे जाके आप उनसे कंसल्ट करो। लेकिन कभी भी वहाँ पर अंडर एस्टिमेट नेचर को मत करिएगा। वाटर क्रॉसिंग में वाटर क्रॉसिंग जैसी कोई आए तो, या कोई सच वाला एरिया है, तो पहले आप रुक जाओ। उससे पहले आप लाइन देख लो कौन सी क्लियर है, ठीक है, कौन सी सबसे कम डेप्थ की है, कहाँ पे आपका सबसे अच्छी ग्रिप आपके टायर को मिलेगी, मोटरसाइकिल को मिलेगी, आप उधर से लेके निकलो। उसमें हीरो बनने की कोई लॉजिक नहीं है कि आपने ऐसे ही पानी में घुसा दिया, राइट, फैंटम बनने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज आपको भी और आपकी मोटरसाइकिल को भी हो सकता है, कार को भी हो सकता है। हमने स्विफ्ट देखी हैं, थार देखी हैं, टूटी हुई एंड उधर से देखिए पलटी हुई, तो उसको आप उस नेचर को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। गियर प्रॉपर रखिए, रेन सूट होना चाहिए ताकि कभी बारिश पड़ सकती है वहाँ पर। स्पेशली अगर आप चांगलांग जब क्रॉस करोगे, जनरली चांगलांग के आसपास स्टॉर्मी वेदर जनरली लोगों को मिलता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो अगर आप पैंगोंग से जब आप चांगलांग आपको पैंगोंग और लेके बीच में पड़ेगा, तो उसकी हाइट भी आई थी सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। तो वहाँ पे जनरली मौसम ख़राब मिलता है, थोड़ा सा कॉशियस। सारे पासेस पे कॉशियस ही, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं, तो इनको कभी अंडर एस्टिमेट ना करें, आराम से चलाएं, कॉशियस ही चलाएं, बहुत हाइट पे है। हैवी ट्रैफिक अगर आपको मिलता है, आर्मी के ट्रक्स
या टैंकर्स आराम से वो बहुत ही सेंसिबली चलाते हैं, उनसे पास लें, जब वो पास दें तभी क्रॉस करें, कॉर्नर्स पे ब्लाइंड ओवरटेक्स ना करें। तो थोड़ा ध्यान से चलें। तो आई थिंक बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप, और उससे ज़्यादा खूबसूरत लैंडस्केप शायद कहीं दिखेगा भी नहीं। लेकिन अंडर एस्टिमेट हुआ नेचर को ना करें। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि मैंने बहुत बारी देखा कि आप जा रहे हो और वाटर क्रॉसिंग है या फिर कोई टफ टेरेन आपको दिखेगी, खतरनाक बोल्डर्स वोल्डर्स टाइप, तो उसके ऊपर बीआरओ ने अच्छा खासा पुल बनाया होता है। लेकिन लोग उसको पुल को इग्नोर करके, अवॉइड करके फिर भी वाटर क्रॉसिंग से या उस ऑफ रोड से निकलना चाहते हैं। तो ठीक है, अगर आपके पास एडीबी है, लेकिन फिर भी आप पुल से ही निकलो, राइट? क्योंकि वो ज़्यादा सेफ है, इसलिए उन्होंने बनाया है। तो उसमें फालतू में ओवर एडवेंचर करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपको सेफली लद्दाख पहुँचना है, लेह पहुँचना है, और इतने टेरेन से निकलना है आपकी और आपकी बाइक को। तो वैसे ही वो इतने टॉर्चर पे होगी, एंड आप स्ट्रेन पे होगी, स्ट्रेस पे होगी, तो उसको ओवर स्ट्रेस एंड ओवर स्ट्रेन देने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो आराम से जाइए, बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है। शायद इतनी खूबसूरत आपको और कोई आसपास लैंडस्केप ना मिला, मुझे तो नहीं लगता कि पैंगोंग से ज़्यादा खूबसूरत मैंने आज तक कोई चीज़ देखी है। आप बहुत इंजॉय करोगे, लेकिन बस थोड़ा सा ये कॉशियसली चलो, आराम से चलो, नेचर को अंडर एस्टिमेट मत करो, एंड राइड इंजॉय करो स्लोली। थैंक यू सो मच।